नमस्ते सभी को। मैं मनीषा यादव आपका स्वागत करती हूँ हिंदी अक्षरांजलि में। हमने थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के पार्ट में केशव दास की जो रामचंद्रिका पाठ्यक्रम में लगाई हुई है, उसमें हमने सरस्वती वंदना, राम वंदना और अयोध्या नरेश 3 पद पढ़ लिए हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए चौथा जो पार्ट है वह अरुणोदय, वो आज व्याख्या पढ़ते हैं। अरुण का मतलब होता है सूर्य, अर्थात सूर्य का उदय। सूर्य कौन है यहाँ पर? प्रभु श्री राम, क्योंकि श्री राम को सूर्यवंशी माना जाता है। पर या फिर हम ये कह सकते हैं कि सूर्यवंश के में जन्मे थे भगवान श्री राम। सातहु दीपनि के अवनीपति, हारि रहे जिय में जब बाने, जाने 20 विषय व्रत भंग भयो, सो कहो अब केशव को धनु ताने। यह जो प्रसंग है वो वह है जिसके अंदर सभी जो राजा जो स्वयंवर में माँ सीता के स्वयंवर में जो पधारे थे, वो सभी ने अपना प्रयास करके देख लिया, लेकिन सीता स्वयंवर में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में तो बाद की बात है, लेकिन वे धनुष को हिला तक नहीं पाए, अर्थात उठाने तक की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। तब उस घड़ी का या उस वक्त का इस पद में वर्णन किया गया है कि सातों द्वीपों के जो अवनीपति, अर्थात जो पृथ्वी, अवनी मानी पृथ्वी, पृथ्वी के जो स्वामी थे वे सभी हार गए। अर्थात सातों द्वीपों के राजा जब हार मान गए और हार ही रहे जिये में जब जाने, और जब ये हार मान करके बैठ गए, तब माता सीता के जो पिता हैं राजा जनक, उनके जो मन है उसमें एक बात बैठ गई, 20 विषय व्रत भंग भयो, कि मैंने जो धनुष को तोड़ने का या धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का जो व्रत रखा था या शर्त रखी थी स्वयंवर में, अब तो यह शर्त शायद मेरा जो व्रत है ये भंग हो जाएगा, क्योंकि इस शर्त को पूरा कोई कर ही नहीं पाएगा। सो कहो अब केशव को धनु ताने, इसलिए केशव दास कवि कहते हैं अब ये जो धनुष है, राजा जनक है वो अत्यंत जो है दुखी हो गए हैं और उन्हें लगा उनका प्रण जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही सीता से विवाह करेगा, शायद यह उनका अधूरा ही रह जाएगा। शोक की आग लगी परिपूर्ण, ये बात सोचकर समझ करके राजा जनक के हृदय में या मन में शोक या निराशा की जो अग्नि थी वो जल रही थी, परिपूर्ण हो चुके थे। आए गए घनश्याम बिहाने, ऐसे समय में जैसे तपती हुई पृथ्वी पर बादल आकर के बारिश करके खुशियों की बरसात करते हैं या उसकी तपन को कम करते हैं, ठीक उसी समय प्रभु श्री राम उस स्वयंवर सभा में खड़े हुए। जानकी के जनकादि के सब फूल उठे तरु पुण्य पुराने। आगे कहते हैं कि जैसे वर्षा के आने पर मुरझाए हुए वृक्ष फिर से खिल उठते हैं, ठीक वैसे ही श्री राम को देखकर राजा जनक और माता जानकी के सभी जो पूर्व जन्मों के जो संचित पुण्य हैं वो तरु पुण्य की भांति या पुराने वृक्ष की भांति फिर से खिल उठे। ऐसा कह करके राजा जनक के मन में थोड़ी उम्मीद बंधी, इस बात का वर्णन किया गया है। अगला जो पद है वह है धनुर्भंग, जिसमें धनुष को तोड़ने की घटना का जिक्र होगा। पहली पंक्ति, ब्रज ते कठोर हैं कैलाश ते विशाल। ये जो धनुष है ये धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, जो कि महर्षि या हम ये कहें दधीचि ऋषि की हड्डियों से जिससे हथियार बनाया गया था उसके लिए कहा गया कि यह ब्रज से भी अधिक कठोर है, कैलाश पर्वत से जितना ये विशाल है। काल दंड ते कराल, सब काल काल गावई, यह साक्षात काल दंड के समान क्या है? भयंकर है, जो इस कारण से सब काल काल गावई, सभी कह रहे हैं कि यह तो मृत्यु के समान है, काल की बातें गाने लग गई। केशव त्रिलोक के विलोक हारे देव शब, केशव दास कवि कहते हैं तीनों लोकों के जो व्यक्ति या मतलब देवता लोक, वे भी विलोक मतलब देख देख करके हार चुके हैं। मतलब राजा यानी पृथ्वी के भूपति ही नहीं बल्कि देवलोक के देवता भी इस प्रयास को करके हार चुके हैं। छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ाइयो, अर्थात लोक के देवता इस धनुष को उठाने और हिलाने में असमर्थ होकर के जब हार मान करके बैठ चुके, छोड़ चंद्रचूड़ एक और को चढ़ाइए, अर्थात इस चंद्रचूड़ अर्थात भगवान शिव के इस धनुष को छोड़ करके सभी एक और बैठ गए। पन्नग प्रचंड पति प्रभु की पनच पीन, तभी कहते हैं आगे पन्नग प्रचंड। पन्नग प्रचंड का मतलब होता है
पन्नग का अर्थ होता है सर्प, अर्थात जो भयंकर जो सर्प है उसकी भांति भयंकर सर्प के पति यानी भगवान शिव वो प्रभु की पनच पीनो प्रभु श्री राम उस विशाल धनुष को उठाने में सक्षम हुए। पर्वतारी पर्वत प्रभाव ने मान पावई। एक बात और कि पूरा हमारे जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है उनमें कथा प्रचलित है कि पर्वत पहले उड़ा करते थे, उनके पंख थे, फिर भगवान इंद्र ने उनके पंखों को काटा और उन्हें एक जगह स्थिर कर दिया, इसलिए इंद्र का पर्यायवाची शब्द है पर्वत प्लस में अरि, तो इससे शब्द बना पर्वतारी। अरि मतलब शत्रु यानी पर्वतों के शत्रु। पर्वत की प्रभा ने मान पावई, उसके समान मान किसी ने प्राप्त नहीं किया। विनायक एकहूँ पे आके न पिनाक पाही ताही, विनायक मतलब भगवान गणेश भी एकहूँ पे आवे न, वे भी इस कार्य को करने में संभव या सक्षम नहीं है, यानी अर्थात उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम नहीं है। न पिनाक, शिव के धनुष का नाम पिनाक है, तो ये कहते हैं कि शिव के धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाने की यह स्थिति तो ना तो पृथ्वी लोक के किसी राजा में सामर्थ्य है इतनी, ना ही देवलोक में किसी देवता में इतनी सामर्थ्य है। ऐसे समय में जैसे ही प्रभु श्री राम स्वयंवर सभा में धनुष के पास में आए तो उनको देख करके ऐसे लगा कोमल कमल पाणी, कमल के समान सुंदर या कोमल हाथों वाले प्रभु श्री राम, इतना विशाल धनुष जो वज्र से भी कठोर है, कैलाश पर्वत से भी विशाल है, क्या इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए योग्य होंगे, अर्थात सफल कैसे होंगे। यही घटना उन सबको कैसे लग रही है, आश्चर्यचकित कर देने वाली लग रही है। तीसरा पद, धनु प्रथम टंकोर झुकी झारी संसार मद, चंड को दंड रहो मंदी नव खंड को, अर्थात धनुष की जो पहली झंकार थी उसने दुनिया के अभिमान को हिला दिया, क्योंकि प्रभु श्री राम उठे और धनुष की प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने की कोशिश की वह धनुष जो है भर भरा करके गिर चुका है। तो धनुष की पहली झंकार ने दुनिया के अभिमान को हिला दिया और शक्तिशाली जो धनुष था ये शिव का धनुष, ये कैसा है, नवखंड अर्थात 9 महाद्वीपों में तैयार, अर्थात शक्तिशाली जो धनुष था यह 9 महाद्वीपों के अंदर भी तैयार था और इसकी जो पहली झंकार है उसने पूरी दुनिया के उस अभिमान को हिला दिया। मतलब अभिमान, जो अभिमान लेकर के राजा लोग स्वयंवर सभा में आए थे, जो विशालकाय दिख रहे थे, जो अत्यंत डरावने दिखाई दे रहे थे, जिनको अपने बल, अपनी वीरता, अपने शौर्य पर एक अभिमान था, वे सभी का अभिमान वहाँ पर चूर चूर हो चुका है जैसे ही प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठाया। चाली अचला अचल धाली दिग्पाल बल, अचला का मतलब होता है पृथ्वी और अचल का मतलब होता है पर्वत। तभी कहते हैं अचल जो पृथ्वी थी वह हिल उठी, चाली मतलब हिल उठी। और फिर कहते हैं दिशाओं के जो दिग्पाल मतलब दिशाओं के जो रक्षक माने जाते हैं, उन्होंने भी ऐसे लगा मानो अपना बल है वो खो दिया हो। पाली ऋषिराज के वचन पर चंद को, तभी कहते हैं कि राजा ऋषि जितने भी हैं वे सब भी अपने राजा के शक्तिशाली जो वचन थे वो ऋषिराज ने, मतलब जो राजा जनक के दरबार में जो भी राज ऋषि थे उन ऋषियों के वचन का जो प्रचंड था, अर्थात वह जो शर्त रखी थी वह शक्तिशाली वचन उसी के साथ अपना क्या हो गया है, पूरा हो गया है। इस प्रकार से सोधु दे ईश को बोधु जगदीश को, इस प्रकार से उस ईश्वर के या उस भगवान शिव के उस धनुष को जिस प्रकार से साधा गया, उसको साधते ही ऐसे लगा मानो 9 खंडों में फैलने वाली कोई शक्तिशाली ध्वनि का बोध हो गया हो, और वो जगत प्लस ईश अर्थात जगदीश है, वे जो है प्रभु श्री राम। क्रोध उपजाए भृगु दंड वरी दंड को, और यह घटना देखकर या इसका स्वर भयंकर भयानक स्वर देख करके क्रोध उत्पन्न हो गया। किसका? भृगुनंद, भृगु ऋषि के पुत्र जो परशुराम थे उनके घमंड को या हम ये कहें उनके क्रोध को उपजाने का काम इस घटना ने किया है। यानी ठीक उसी प्रकार से जैसे कि अचल पृथ्वी के कांपने और दिशाओं के रक्षकों को की शक्ति का उल्लेख इसके अंदर किया गया है, यहाँ पर किसी जो महान ऋषि है या शासक है उसके वचनों की पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। बांधीवर स्वर्ग को ऐसे लगा मानो स्वर्ग लोक को ही बांध दिया है इस वर ने। साधी अपवर्ग जितने भी कुलीन वर्ग थे वो सभी के सामने उसने अपने इस लक्ष्य को या स्वयंवर की उस शर्त को साध लिया है। धनु भंग को शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को, और इस प्रकार से जब धनुष भंग हुआ तो उसका जो शब्द है वो ब्रह्मांड को भेदने वाला
दिखाई दिया। हम ये कह सकते हैं ये जो अंतिम पंक्ति है इसके माध्यम से कवि ने धनुष टूटने के बाद स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है, अर्थात ऐसे लगता है मानो सभी को मुक्ति प्राप्त हो गई हो। मैं इन तीनों पदों की जो व्याख्या है इसको एक बार जो है पेज में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ करके सुनाती हूँ। सातों जो पहला पद था, सातहु दीपनी और तरु पुण्य पुराने। सातों दीपों के राजा जब हार मान गए, उनके मन में ये बात बैठ गई कि यह धनुष तोड़ना असंभव है। तब जनक जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें लगा उनका प्रण कि जो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही माता सीता से विवाह करेगा, अब शायद यह अधूरा ही रह जाएगा। जब राजा जनक के हृदय में शोक व निराशा की अग्नि जल रही थी, ठीक उसी समय प्रभु श्री राम वहां पर उपस्थित हुए। ऐसे लगा जैसे वर्षा के आने पर मुरझाए हुए वृक्ष फिर से खिल उठते हैं। वैसे ही प्रभु श्री राम को देखकर राजा जनक और जानकी के जो पूर्व जन्मों के संचित पुण्य रूपी जो कर्म थे वो पुराने वृक्ष की भांति फिर से खिल उठे। जो दूसरा पद था, धनुर्भंग वज्र ते कठोर ते, और जो है राम कैसे ल्यावई, इसकी जो व्याख्या है वो देखो। धनुष वज्र से भी अधिक कठोर है, कैलाश पर्वत जितना विशाल है, यह साक्षात काल दंड के समान भयानक है। तीनों लोकों के देवता इस धनुष को उठाने और हिलाने में असमर्थ होकर के हार मान चुके हैं। अत्यंत कोमल हाथों वाले श्री राम और उस अत्यंत भारी और विशाल धनुष को उठाने व उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल होंगे, यह आश्चर्यजनक दिखाई देता है। तीसरा जो पद था ये था प्रथम टंकोर और भेदी ब्रह्मांड को, इसकी जो व्याख्या है वो पढ़ रही हूँ मैं। धनुष की पहली झंकार ने दुनिया के अभिमान को हिला दिया और शक्तिशाली धनुष जो कि शिव का धनुष था 9 महाद्वीपों में तैयार खड़ा था, यहाँ पर जो स्वयंवर सभा में रखा गया है। अचल पृथ्वी भी उसे देखकर हिल उठी। दिशाओं के जो रक्षक थे यानी दिग्पाल थे, उन्होंने अपनी शक्ति खो दी है। ऋषि और राजा इनके शक्तिशाली वचन पूरे हुए क्योंकि प्रभु श्री राम ने उस शर्त को पूरा कर दिया है। नवखंडों में फैलने वाली शक्ति ध्वनि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। अचल पृथ्वी के कांपने व दिशाओं के जो रक्षक यानी दिग्पाल हैं उनकी शक्ति का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यह किसी महान ऋषि या शासक के वचनों की पूर्ति करता है। अंतिम जो पंक्ति है इसमें धनुष टूटने के बाद स्वर्ग या मुक्ति प्राप्त करने का उल्लेख किया गया है। आगे है, मैं भगवान से प्रश्न करता हूँ कि मैं जगत के स्वामी को, अर्थात जो है जगदीश जिसे कहा गया भगवान विष्णु के अवतार माना जाता है प्रभु श्री राम को, जानता हूँ कि जो किसी विशिष्ट वर्ष में भृगुनंदन यानी भृगु ऋषि के नंदन यानी पुत्र यानी परशुराम का क्रोध उत्पन्न हुआ, सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग को बांधते हुए मुक्ति प्राप्त करते हुए धनुष के टूटने की आवाज़ सभी को सुनाई दी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे के पदों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल पर यदि आप नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही चैनल पर नया वीडियो अपलोड होता है आपके पास में नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अगर आपके पास किसी विशेष विषय की डिमांड है कि हमें इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उसी विषय पर आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।